नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का है। ये जजमेंट रिलेटेड है कि किसी को आप स्लैप कर देते हैं और सॉरी बोल देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये प्रैक्टिस बंद होना चाहिए। मीन्स आप किसी को थप्पड़ मार के सॉरी बोल देते हैं या किसी को फिजिकली परेशान करके या मेंटली परेशान करके आप उसको सॉरी बोल देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये प्रैक्टिस जो है बंद होना चाहिए। केस क्या था, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का लीगल एंड टैक्सेशन से अपडेट आप तक पहुंचता है। तो आइए अब केस देखते हैं। एक केस था, केस है एमपी में जो अहिल्याबाई होल्कर ट्रस्ट है, उसके जमीन के सेल से रिलेटेड जो है एक स्कैम हुआ था। वो उत्तराखंड के एक पीपल थे विजय सिंह, उसी के थ्रू हुआ था। तो ये केस जो है एमपी हाई कोर्ट में आई, और एमपी हाई कोर्ट ने जब सुनवाई हुई तो एमपी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जो भी प्रॉपर्टी एंड का सेल हुआ है ट्रस्ट का, ये सेल का वॉइड है, और इसके अगेंस्ट ऑर्डर पेश किया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये विजय सिंह जो है, ये उत्तराखंड हाईकोर्ट से भी इस तरह का रिलीफ मांगे, तो वहां पे उनको रिलीफ नहीं मिला। तो विजय सिंह जो है वो गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन डाला, और सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डालने के साथ उसमें एलिगेशन लगाया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाया, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाया, और साथ में उत्तराखंड के स्टेट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी एलिगेशन लगाया कि इन्होंने प्रॉपरली रूप से उनका बात नहीं सुनी और प्रॉपरली रूप से उनके मैटर को सही टाइम पे उन्होंने सॉल्व नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट जब पेटिशन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने में दो जज की एक बेंच बैठी, और उस जज बेंच में जस्टिस जो थे वो थे एएम खानविलकर एंड सीटी रवि कुमार। ये दो जस्टिस के बेंच ने इसके केस को जब हेयरिंग स्टार्ट किया तो इनका एलिगेशन रॉन्ग पाया गया, और इस एलिगेशन में ऐसा देखा गया कि ये मोटिवेटेड और डेरिवेटली जान के जो भी ये जो है इशू है, कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसमें ये जंप कर रहे हैं, और इस कॉम्प्लिकेटेड इशू को ये जो है में जंप करके हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थे वो विजय कुमार को एक अच्छी तरह से जो है उनका मैटर को टेकअप किया, और फिर उनको थ्रेटनिंग उनको मीन्स उनको जो है लीगली रूप से कई बातें सुनाई, और ऑब्जर्वेशन के भी द्वारा उनके लीगली मैटर रूप में जो है उनको जो बेंच बैठी थी उनको जो है ऑर्डर पेश किया। ऑर्डर में और जब ऑब्जर्वेशन लिख रहे थे और ऑब्जर्वेशन हो रही थी ड्यूरिंग द प्रोसीजर, उस समय में उनका जो है ऐसा स्टेटमेंट आया जज के द्वारा कि आप किसी को स्लैप करके सॉरी बोलने की प्रैक्टिस बंद होना चाहिए। और जब ये सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थे ये जब सेटिस्फाइड नहीं हुए उसके सबमिशन से, तो कोर्ट ने इनके ऊपर फाइन लगाने की बात कही। तो उनके एडवोकेट जो थे पेटिशनर के, वो रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि आप मुझे चांस दें, मैं विड्रॉ कर लेता हूं पेटिशन को। लेकिन ये कोर्ट के जो बेंच थे
उन्होंने विड्रॉ करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने बोला कि आप किसी को स्लैप करके सॉरी नहीं बोल सकते, इस तरह का प्रैक्टिस बंद होना चाहिए और आप जो है लायबल है पेनाल्टी के। और पेटिशनर के ऊपर 25 लाख रुपए का पेनाल्टी बेंच ने लगाई और उनको कहा गया कि आप 4 वीक के अंदर आप इसको रजिस्ट्रार के पास जमा करें, अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन भी हो सकता है। और साथ में जो जो है जिस डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले थे पेटिशनर, उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम को मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप उनके से रिकवरी करिए, आइदर जो कैश के रूप में और किसी भी फिनेंशियली रूप में, या फिर उसके प्रॉपर्टी को 4 वीक के बाद अगर जो है वो आप जो है कैप्चर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह से मैटर को छोटी बात नहीं ले रही है और सुप्रीम कोर्ट भी सजग हो गई है कि अभी सोसाइटी में, समाज में या ऑफिशियल या कहीं भी जो है कुछ व्यक्ति हैं, किसी व्यक्ति को टॉर्चर कर देते हैं या फिर किसी को मेंटली हरासमेंट कर देते हैं या फिजिकली हरासमेंट कर देते हैं, या ऑफिशियल में भी जो है उनको बर्डन पहुंचाते हैं ड्यूरिंग द ऑफिशियल वर्क, और बाद में कोई व्यक्ति उनको सॉरी बोल देता है। तो क्या सॉरी बोलने से किसी का जो लॉस हो जाता है या किसी की परेशानी जो भी है वो समाप्त हो जाती है? नहीं। अब इस बात को सुप्रीम कोर्ट में भी इजी रूप से नहीं ले रही है, इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। जैसा कि आप इस केस में देखा कि इस केस को गंभीरता से लेते हुए 25 लाख रुपीज का फाइन भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद।